एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान श्री राम के द्वार पर नारायण नारायण जपते हुए पहुंचे। वहां नारद जी ने देखा कि द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। हनुमान जी ने नारद मुनि से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। इस पर नारद जी बोले कि मैं प्रभु से मिलने के लिए आया हूं। नारद जी ने हनुमान जी से पूछा कि प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, ठीक से तो पता नहीं, पर प्रभु कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं। प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु क्या लिखा पढ़ी कर रहे हैं। हनुमान जी बोले, ये तो मुझे पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख आइए। नारद मुनि प्रभु के पास गए और देखा कि प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप बही खाते का काम कर रहे हैं, ये काम तो आप अपने किसी मुंशी को दे दीजिए। इस पर प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है, ये काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। इस पर नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु ऐसा क्या काम है, ऐसा आप इस बही खाते में क्या लिख रहे हैं। प्रभु बोले, जाने दो नारद, तुम क्या करोगे जानकर। इस पर नारद जी बोले, नहीं प्रभु बताइए कि आखिर आप इस बही खाते में क्या लिखते हैं। इस पर प्रभु बोले, नारद इस बही खाते में उन भक्तों के नाम है जो मुझे हर पल भजते रहते हैं, मैं उनकी नित्य हाजिरी लगाता हूं। नारद जी ने कहा, अच्छा प्रभु जरा दिखाइए तो कि मेरा नाम आपकी बही खाते में कहां पर है। नारद मुनि ने बही खाते को खोल कर देखा तो पाया कि उनका नाम सबसे ऊपर है। इससे नारद जी को गर्व हो गया कि मेरे प्रभु मुझे सबसे ज्यादा भक्त मानते हैं। परंतु नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम उस बही खाते में कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं, फिर उनका नाम इस बही खाते में क्यों नहीं है। क्या प्रभु हनुमान जी को भूल गए हैं। नारद मुनि हनुमान जी के पास आए और बोले, हनुमान जी प्रभु के बही खाते में उन सारे भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को भजते हैं, पर आपका नाम उसमें कहीं नहीं है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि मुनिवर मेरा नाम होगा, आपने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, नहीं हनुमान जी, मैंने बहुत ध्यान से देखा पर आपका नाम कहीं नहीं था। इस पर हनुमान जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, हमारे प्रभु एक अन्य दैनंदिनी भी रखते हैं और उसमें भी वे नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी बोले, अच्छा। हनुमान जी ने कहा, हाँ मुनिवर। नारद जी एक बार फिर प्रभु श्री राम के पास गए और बोले, प्रभु सुना है कि आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं। प्रभु श्री राम बोले, हाँ नारद, पर वो तुम्हारे काम की नहीं है। नारद जी बोले, प्रभु बताइए ना, मैं देखना चाहता हूं कि आप दैनंदिनी में क्या लिखते हैं। इस पर प्रभु मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं इस दैनंदिनी में अपने उन भक्तों के नाम लिखता हूं जिनको मैं नित्य भजता हूं। नारद जी ने जब वह दैनंदिनी खोलकर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। यह देखकर नारद जी का अहंकार टूट गया। नारद जी, हनुमान जी और प्रभु श्री राम के इस प्रसंग से यह पता चलता है कि जो भगवान को सिर्फ अपनी जीभा से भजते हैं उनको प्रभु अपना भक्त मानते हैं, किंतु जो भक्त प्रभु को हृदय से भजते हैं प्रभु ऐसे भक्तों को खुद भी भजते हैं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्तों में श्रेष्ठ होते हुए भी अहंकार रहित हैं, इसीलिए प्रभु भी उनको अपने हृदय में स्थान देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में कृपया जय हनुमान जी अवश्य लिखें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान जी।